Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 4, Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today we will solve question number 6 of review exercise 3. ठीक है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। भी अब आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप देखें, इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, 11 नजर आ रहा है ना आपको, ये तमाम फ्रैक्शंस का। इसका मतलब है ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। कौन सी हैं? लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब भी आपको पता है, यानी छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अगर आप अरेंज करें, नंबर्स हो चाहे फ्रैक्शंस हो, तो उनको आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब जब लाइक फ्रैक्शंस हों तो उसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? बात क्लियर है? तो इसका तरीकाकार बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीकाकार है इसका। आपने देखना है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटी होगी। बात क्लियर है? चले स्टार्ट करते हैं। लो जी, अगर इसमें देखो तो सबसे छोटा न्यूमरेटर बनता है 3। इसका मतलब है ये सबसे छोटी फ्रैक्शन ये है। तो पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर बन गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना मुश्किल नहीं है। 3/11 है तो ये सबसे छोटी। अब 3 से बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 4, यानी इसके बाद 4/11 आया। 4 के बाद बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है जी? 5, यानी कि 5/11 आ गया। 5 के बाद बड़ा न्यूमरेटर बनता है जी 6, तो ये हो गया 6/11। उसके बाद बनता है 8, यानी 8/11। 8 के बाद बनता है 9, यानी 9/11। और लास्ट पे 10/11। ये था इसकी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीकाकार। अब जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सिंपल इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देनी है। जो सबसे आखिर में है वो इधर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा। इसी तरतीब से ये पीछे, क्योंकि ये छोटे से बड़े की तरफ है तो बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, तो अरेंजमेंट बदल दो। बात क्लियर है? तो ये हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिखना था। अब अगर आप इधर ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, 25। इसका मतलब है ये भी लाइक फ्रैक्शंस है। जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे छोटे वाला न्यूमरेटर कौन सा है जी? 2। इसका मतलब है इसका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा 2/25। 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा इधर 9 नज़र आ रहा है, 9 से बड़ा 10 है, और 10 से बड़ा 21 है। तो ये हमारे पास क्या है? इसका असेंडिंग ऑर्डर। जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या करोगे? अरेंजमेंट इस तरफ से इसकी कर देंगे। बात क्लियर है? अब इसका अगर पार्ट सी देखो तो इसमें तमाम फ्रैक्शंस क्या हैं? 15 है। इसका मतलब है ये भी सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर बनाने का तरीकाकार क्या है? सबसे छोटे वाली वैल्यू, यानी जो छोटी फ्रैक्शन है उधर से स्टार्ट लेना है और बड़े फ्रैक्शन तक आपने इसको ले जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पहले भी होल नंबर के केस में भी पढ़ा हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। यानी छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट करना असेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ अरेंजमेंट करना डिसेंडिंग। खैर, लाइक फ्रैक्शन में जो छोटा वाला न्यूमरेटर है वो छोटी फ्रैक्शन को शो करेगा, यानी 1/15 सबसे छोटी है। उससे बड़ा देखो, उससे बड़ा जी 5 नज़र आ रहा है, तो 5/15। उससे बड़ा 8/15। उससे बड़ा नंबर 9/15 नज़र आ रहा है जी। 9 के बाद हमें 10 महसूस हो रहा है, 10/15। उसके बाद 11/15 और लास्ट पे 12/15। अब डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो जो सबसे आखिर में है उसे सबसे पहले ले आओ, यानी उलट तरतीब शुरू कर दो। ये 11/15 हो जाएगा, उसके बाद 10/15 हो जाएगा, उसके बाद 9/15 हो जाएगा, उसके बाद 8/15, उसके बाद 5/15 और लास्ट पे 1/15। यानी जो सबसे पहला था वो सबसे लास्ट में आ गया। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में आप बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली की तरफ मूव करते हो ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अब पार्ट डी में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 12 है, ये 12 है, ये और ये
इस टोटल तमाम फ्रैक्शन जो हैं वो लाइक फ्रैक्शन हैं, तो इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अब लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बासानी लिख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाजमी करेंगे। ये एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं, आपने इसको सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को चेक करवाना है कि आया आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर है फ्रैक्शंस का। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।